हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्पेशल एजुकेशन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बेटा, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। उस सीरीज का नाम क्या था? न्यू एनसीईआरटीज जो इंट्रोड्यूस की गई हैं उन्हें कंटिन्यू करना। क्लियर? तो इसी सीरीज में आज हम देखेंगे क्लास 2 एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। कौन से सब्जेक्ट की? अगेन इंग्लिश सब्जेक्ट की आज हम न्यू एनसीईआरटी देखेंगे। न्यू एनसीईआरटी जो है क्लास 2 इंग्लिश सब्जेक्ट की, उसका नाम क्या है? अगेन मृदंग। क्लियर? ओल्ड एनसीईआरटी जो थी, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 2 की, उसका बुक का टाइटल क्या था? मैरीगोल्ड। और अब न्यू एनसीईआरटी का टाइटल इज मृदंग। ओके बेटा, आप इस कंटिन्यू, जो ये सीरीज कंटिन्यू हुई भी है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। ठीक है? अगर आप ये करके जाते हैं तो सीटेट लेवल 1 के लिए और जहां पर भी एनसीईआरटी बेस्ड करिकुलम सिलेबस गिवन है जिस भी एग्जाम में, उसके लिए दिस सीरीज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दिस सीरीज। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 2 न्यू एनसीईआरटी देखेंगे। मृदंग नाम है। मृदंग इज अ टाइप ऑफ ढोलक, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? समरी कैसी रहेगी? शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्या क्या कंटेंट्स है? ठीक है? यूनिट 1। यूनिट 1 है फन विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ मस्ती, इंजॉयमेंट। उसमें चैप्टर 1 है माय बाइसिकल। कैसे एक बच्चा अपनी बाइसिकल के बारे में, अपनी साइकिल के बारे में एक्सप्लेन करता है, वो हम देखेंगे। सेकेंड चैप्टर इज पिक्चर रीडिंग, पिक्चर बेस्ड एक्टिविटी। एक गिवन पिक्चर होगी, वी हैव टू राइट फ्यू लाइन्स बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर। ओके, नाउ यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम क्या है? वेलकम टू माय वर्ल्ड, मेरे संसार में आपका स्वागत है। चैप्टर 1 है इट इज फन, ये मजेदार है। दूसरा चैप्टर है सीइंग विदाउट सीइंग, बिना देखे कैसे एक बच्चा देख पाता है। किस तरीके से एक बच्ची और उसकी मदर कुछ गेम्स खेलती है जिससे पता चलता है बच्चे को कि कैसे एक बच्चा जो है बिना देखे देख सकता है, उसके बारे में हम देखेंगे। थर्ड यूनिट जो है, थर्ड यूनिट का नाम है यूनिट 3 इज गोइंग प्लेसेस, जगह जगह पर विजिट करना, अलग अलग जगह पर जाना। उसमें चैप्टर 1 है कम बैक सून, जल्दी वापस आना। दूसरा चैप्टर है बिटवीन होम एंड स्कूल, घर और विद्यालय के बीच में कैसे दो फ्रेंड्स जो है पहुंचते हैं, अप डाउन करते हैं, होम टू स्कूल एंड स्कूल टू होम, हम देखेंगे। थर्ड चैप्टर इज दिस इज माई टाउन, ये मेरा शहर है। यूनिट 4 बेटा क्या है? लाइफ अराउंड अस, हमारे आसपास का जीवन। उसके अंदर चैप्टर 1 है अ शो ऑफ क्लाउड्स, कैसे बादलों में अलग अलग पिक्चर्स बनती हैं, चित्र बनते हैं, और कैसे एक बच्चा इमेजिन करता है उन शोज को, उन पिक्चर्स को, हम देखेंगे। सेकेंड चैप्टर है माई नेम, मेरा नाम। थर्ड चैप्टर इज द क्रो, एक कौआ। एंड फोर्थ चैप्टर इज द स्मार्ट मंकी, एक स्मार्ट मंकी, एक स्मार्ट, एक क्लेवर मंकी की हम स्टोरी देखेंगे। यूनिट 5 क्या है? हार्मनी। हार्मनी मीन्स पीस, साइलेंस, या फिर अगर हिंदी में कहें तो शांति। क्लियर? उसके अंदर चैप्टर 1 है हार्मनी में लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी बूंदें। दूसरा चैप्टर है वी आर ऑल इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। क्लियर? तो बेटा, अगर इन टोटल समरी देखे कि कितने यूनिट्स है, कितने चैप्टर्स है, तो क्लास 2 में जो बेटा न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर टोटल यूनिट्स है 5। क्लियर? एंड टोटल चैप्टर्स हुए 13। 13 chapters and 5 units are there. Okay, now let's start our video. Unit 1 क्या है?
फन विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ मस्ती, इंजॉयमेंट। चैप्टर 1 इज माई बाइसिकल, मेरी बाइसिकल, मेरी साइकिल। I have a red bicycle, I pedal and I ride. I have a red bicycle, I pedal and I ride. Trin, trin, trin goes the bell, makes my friends move aside. एक बच्चा बोलता है, एक लड़का बोलता है, मेरे पास लाल रंग की साइकिल है, मैं पैडल करता हूँ और चलाता हूँ, और जब मैं बेल प्रेस करता हूँ तो क्या साउंड आती है? ट्रिन 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 की आवाज आती है, जिसे सुनकर मेरे दोस्त जो है मेरे सामने से हट जाते हैं। The seat is blue in color, the tires and pedals are black, sometimes fast, sometimes slow, but my bicycle is always on track. बच्चा क्या कहता है कि जो मेरी साइकिल है उसकी जो गद्दी है, उसकी जो सीट है कौन से कलर की है? ब्लू कलर की है। टायर्स और पैडल्स ब्लैक कलर के हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीरे चलती है, लेकिन मेरी साइकिल हमेशा रास्ते पर रहती है। नेक्स्ट, to keep my bicycle moving, all I need is some air. I put on my little helmet and go happily everywhere. क्या कहता है बच्चा कि जब मैं अपनी साइकिल को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मेरी साइकिल को सिर्फ थोड़ी सी हवा की जरूरत होती है और मैं हेलमेट लगा के खुशी खुशी कहीं पर भी चला जाता हूँ। Now, sight words. Sight words are common words that we usually see in multiple subjects. Okay, I and is, in, my. New words. Pedal, aside. Pedal is जो pedal होते हैं, clear? Aside, साइड में होना. Sometimes, कभी कभार. Track, रास्ते पर. Helmet, everywhere is, हर जगह. Clear? इस पोयम का पर्पस हुआ बेटा, क्या पर्पस हुआ? क्लास 2 के बच्चे को, जो क्लास 2 के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपनी चीजों के बारे में, अपनी जो उनकी पर्सनल थिंग्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना सिखाना, कैसे वो चीजों को देखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में सिखाना। क्लियर? नाउ चैप्टर 2 नाम क्या है? पिक्चर रीडिंग। बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर, students, you will have to write few lines on it. Clear? This you will do in homework. Now, let's read. ये पढ़ने के लिए है। आउट आउट। जब कोई गेम खेलते हैं, कोई बच्चा आउट हो जाता है तो कैसे चिल्लाते हैं? आउट आउट। तो उस पे बेस्ड ये स्टोरी है। लेट्स रीड। इट वॉज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। जीत एंड बबली वर प्लेइंग, जीत और बबली खेल रहे थे। उन्होंने बहुत सारे गेम्स खेले थे, उन्होंने रस्सी भी कूदी थी, उन्होंने छुपम छुपाई भी खेला था। अब बबली और जीत डिसाइड करते हैं कि वो बैट बॉल यानी कि क्रिकेट खेलेंगे। जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, जीत तैयार हुआ गेंद को फेंकने के लिए, मतलब जीत ने बॉलिंग करनी शुरू की। मतलब यानी कि बबली बैटिंग कर रही थी। जीत थ्रू द बॉल, बबली हिट द बॉल। द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, अब बॉल कहाँ पर चली गई? बॉल मोहित के गार्डन में चली गई। बट हिज हाउस वॉज लॉक्ड, लेकिन उसका घर लॉक था, बंद था, क्योंकि छुट्टी का दिन था, कहीं गए होंगे। दे कुड नॉट फाइंड द बॉल, उन्हें बॉल नहीं मिल पाई, तो इस वजह से गेम जो था वो रुक गया। बबली जानती थी कि गेंद बॉल कैसे बनती है। बबली और जीत दोनों ही कुछ रैग्स, फटे पुरानी चीजें लेके आए, पेपर लेके आए, कुछ रुई लेके आए, वूल लेके आए, ऊन लेकर आए। बबली ऑल्सो ब्रॉट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, बबली धागा भी लेकर आई और उसने रैग्स को, पेपर को, वूल को आपस में लपेटना स्टार्ट कर दिया। देन शी टाइड द बॉल विद अ स्ट्रिंग, जो उसने बॉल बनाई उसने उसे किससे बांधा? धागे की मदद से टाई किया। उन दोनों ही बच्चों को, बबली और जीत को, अपनी न्यू बॉल बहुत ज्यादा पसंद आई और गेम वापस से शुरू हो गया। अब क्या हुआ देखते हैं। दिस टाइम बबली पिक्ड द बॉल, बबली ने गेंद उठाई। जीत ने बैट उठाया। बबली ने गेंद फेंकी, बबली ने बॉलिंग की। जीत ने बहुत तेजी से, बहुत
एकदम हार्ड तरीके से बॉल को हिट किया, जिस वजह से बॉल जो है आसमान में खुल गई। जो उन्होंने टेम्परेरी बॉल बनाई थी वो खुल गई सारी। बबली ने जंप करते हुए उस बॉल का जो था एक फटा पुराना सा रैग जो था वो कैच किया और वो चिल्लाई, क्या चिल्लाई? आउट आउट। क्लियर? अब बेटा देखते हैं साइट वर्ड्स इस चैप्टर के क्या क्या कॉमन वर्ड्स हैं। दिस, ये, ए इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर थिंग। क्लियर? हाउ, कैसे, ऑल्सो, भी, दे, वे, आफ्टर, बाद में, एंड, और, ऑफ। क्लियर? न्यू वर्ड्स, स्किप्ड, थ्रू। स्किप्ड मीन्स छोड़ना, मतलब कूदना, स्किप करना, छोड़ना। थ्रू, फेंकना। कोर्टयार्ड, जो बैकयार्ड होता है उधर। गैदर्ड, इकट्ठा करना। ब्रॉट, लेकर आना। पिक्ड, उठाना। नाउ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। These are important for CTET level 1. Clear? Number 1, write the names of the children in the story. Story में कौन कौन से बच्चे आए थे? There were 3 children in the story. Those are, या those were कौन कौन से थे? बबली, जीत एंड मोहित। मोहित के गार्डन के बारे में एक जगह एक्सप्लेन किया गया था। क्लियर? सेकेंड, राइट द आइटम्स दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू मेक अ बॉल। कौन कौन से आइटम्स से की मदद से बॉल बनाई गई थी? रैग्स, पेपर, वूल, a piece of string. Now, next. Unit 2. Welcome to my world. मेरे संसार में आपका स्वागत है। It is fun. Chapter 1 है It is fun. ये मजे का है या मजेदार है। It's fun to be this, it's fun to be that, to leap like a lamb, to climb like a cat. क्या कहता है ये बच्चा जो है? ये कहता है कि ये होना भी मजे का है, वो होना भी मजे का है। उचक उचक के चलना, किसकी तरह? छोटे भेड़ की तरह, लैम्प की तरह उचक उचक के चलना, या फिर कैट की तरह चढ़ना मजे का है। टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, टू स्विम लाइक अ फिश, टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। और क्या क्या मजे का है? मेंढक की तरह कूदना, फिश की तरह तैरना, हॉर्स की तरह दौड़ना और बर्ड की तरह फ्लाई करना, उड़ना। ये सब मजे का है। I can act just like them all. It's fun to be this, it's fun to be that. अब ये बच्चा बोलता है कि मैं मिमिक कर सकता हूँ किसी की भी तरह, क्योंकि ये होना भी मजे का है, वो होना भी मजे का है। क्लियर? नाउ साइट वर्ड्स क्या क्या है? दिस, दैट, लाइक, टू, देम, ऑल, नन। नन मीन्स कोई नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, न्यू वर्ड्स। फन मीन्स enjoyment, climb मीन्स चढ़ना, लीप मीन्स छोड़ना या उचकना, स्विम तैरना, ट्रॉट दौड़ना, फ्लाई उड़ना। नाउ चैप्टर 2, नेम ऑफ द चैप्टर इज सीइंग विदाउट सीइंग, बिना देखे देखना। लिटिल ऑनशिंगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, एक बच्ची है और एक मदर की स्टोरी है। कैसे मदर जो है बच्ची को समझाती है विद सम एक्टिविटीज, सम गेम्स, देखते हैं। और बच्ची का नाम क्या है? ऑनशिंगला। ऑनशिंगला स्कूल से वापस आई। उसने बहुत धीरे से दरवाजे को खोला और अपना बैग धीरे से टेबल पर रख दिया। उसकी मदर ने देखा और पूछा, क्या पूछा? ऑनशिंगला, यू आर वेरी क्वाइट टुडे। उसकी मदर, यानी कि वो अपनी मदर को क्या बोलती थी? अवा। अवा ने पूछा, ये पूछा कि आज तुम बहुत शांत हो, क्या स्कूल में कुछ हुआ है? ऑनशिंगला ने रिप्लाई किया, यस, हाँ। क्या कहा ऑनशिंगला ने? स्कूल में एक नया बच्चा आया था, वो हमारी ही क्लास में बैठेगा। अवा सुनती गई। क्लियर? और सुनते सुनते उन्होंने जो है, जैसे अंशुला स्कूल से वापस आई थी तो टेबल पे अंशुला के लिए बिस्किट्स एंड मिल्क रखा। अब अंशुला कंटिन्यू करती है,
द टीचर हेल्प्ड हिम सिट इन द फ्रंट डेस्क। शिक्षक ने मदद की उस बच्चे को फ्रंट वाली डेस्क, आगे वाली डेस्क पर बिठाने की। ही वियर्स ब्लैक ग्लासेस, वो काला चश्मा पहनता है और वो देख नहीं सकता। वो रोजाना स्कूल आएगा, वो अपनी चीजें कैसे करेगा? अंशुला ने बिस्किट और मिल्क खत्म करते हुए अवा से पूछा। अब अवा ने रिप्लाई किया, हम एक गेम खेलेंगे। आप अपना अंशुला से बोलती हैं कि आप अपना बिस्किट एंड मिल्क फिनिश करो, उसके बाद हम एक गेम खेलेंगे। अंशुला ने बोला, यस, चलिए खेलते हैं। अंशुला की मदर ने यानी कि अवा ने अंशुला की आईज पर, आंखों पर एक स्कार्फ बांधा और अवा ने अपने हाथ में कुछ होल्ड किया और अंशुला से पूछा कि बताओ ये क्या है, मेरे हाथ में क्या है? अंशुला बोली कि मैं कैसे, मेरी आंखें तो बंद है, मैं देख नहीं सकती। अवा ने बोला कि तुम देख सकती हो, तुम ढूंढ सकती हो, तुम बता सकती हो, कोशिश तो करो। अवा के हाथ में एक रोज था, गुलाब था। फिर से उन्होंने पूछा कि बताओ मैंने क्या पकड़ रखा है? तो अंशुला ने टच किया। अंशुला बोली कि ये कुछ मुलायम मुलायम सा है, कुछ सॉफ्ट सा है, मे बी फ्लावर हो सकता है। अवा ने कहा बिल्कुल। अब उन्होंने पूछा कि कौन सा फ्लावर है बताओ, स्मेल करो। अंशुला नीचे झुकी और फ्लावर को स्मेल किया और बोली ये तो रोज है, ये तो गुलाब है। अवा ने कहा गुड, बहुत अच्छा। अब कुछ और चीज, कुछ अलग चीज ट्राई करते हैं। अब बताओ मैंने अपने हाथों में क्या पकड़ रखा है? अवा बोली। अवा ने क्या पकड़ रखा था? एक छोटी सी घंटी पकड़ रखी थी अपने हाथ में। अंशुला ने घंटी को हिलाया और आवाज आई, ट्रेन ट्रेन। अब अंशुला खुशी से बोली कि ये तो बेल है, ये वो ही बेल है, ये छोटी सी बेल है जो कि बहुत ही म्यूजिकल साउंड देती है और मैं इसे सुन सकती हूँ। अंशुला टुक द बेल एंड शूक इट हरसेल्फ। अंशुला ने अब बेल अपने हाथ में ली और खुद ही बजाने लगी। अब अवा क्या बोलती है? स्मार्ट गर्ल। अब अवा जो है अपने हाथ में ग्लास होल्ड करती है और पूछती है अंशुला से कि अब बताओ मैंने अपने हाथ में क्या पकड़ रखा है, क्या तुम जानती हो? अंशुला ने टच किया और बोली कि तो ग्लास है। और अंशुला ने एक उंगली उस ग्लास में डाली जिसमें कि पानी था। अवा बोली, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये वाटर है? इट कुड बी मिल्क और जूस, मिल्क भी हो सकता है, जूस भी हो सकता है। अंशुला ने टेस्ट किया और बोली कि ये वाटर नहीं, ये तो ऑरेंज जूस है। अवा हंसते हुए बोली, गुड गर्ल, नाउ आई विल रिमूव द स्कार्फ। अब अवा ने जो है अंशुला की आईज से स्कार्फ उतार दिया। यू मस्ट टेल व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू, शी सेड। तुम बता सकती हो कि तुम्हारे सामने क्या है? शी टुक ऑफ द स्कार्फ। अंशुला blinked and looked at her. It is you, Ava, she shouted with joy. अब अंशुला ने अपनी आंखों पे से पट्टी हटाई, स्कार्फ हटाया और बोलती है अवा से कि ये तो आप हो अवा। खुशी से बोलती है, आई सी यू, मैं आपको देख सकती हूँ। ये बहुत अच्छा गेम था अवा, अंशुला ने बोला। सो अंशुला said Ava, if a child cannot see, there are other ways of finding out things. अब अवा समझाती है अंशुला को कि अगर एक बच्चा नहीं देख सकता है तो कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिससे वो बच्चा पता लगा सकता है कि क्या चीज है। बट द चाइल्ड में हैव सम डिफिकल्टीज, हो सकता है कि उस बच्चे को कुछ कठिनाइयां आए ये ढूंढने में, ये पता करने में कि क्या चीज है। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फ्रेंड्स विद द न्यू बॉय। मैं आशा करती हूँ कि आप सब जो है, आप सब बच्चे उस नए लड़के के दोस्त बनेंगे। अवा बोलती है, यस अवा, सेड अंशुला। अब अंशुला ने बोला, बिल्कुल अवा। इस चैप्टर का पर्पस क्या हुआ बच्चों? आप भावी शिक्षक हैं। इस चैप्टर का पर्पस हुआ क्लास 2 के बच्चों को सेंसिटिव बनाना, काइंड बनाना। किनके टूवर्ड्स? टूवर्ड्स स्पेशल चिल्ड्रन, विशेष बच्चों के टूवर्ड्स। क्लास 2 के बच्चों को काइंड बनाना, दयालु बनाना और सेंसिटिव बनाना। क्लियर बेटा?
एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अवा का मतलब क्या होता है? अवा का मतलब होता है मदर। कौन सी भाषा में? साउथ इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर नेटिव लैंग्वेज में मदर को अवा कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका एंड आंध्रा, ये ऐसे 2 स्टेट्स हैं जहाँ पर मदर के लिए अवा यूज़ किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा? नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट यूनिट। यूनिट 3 इज गोइंग प्लेसेस। अलग-अलग जगह पर, अलग-अलग प्लेसेस पर विजिट करना। चैप्टर 1 कम बैक सून, जल्दी वापस आना। टेक अ बस और टेक अ ट्रेन, टेक अ बोट और टेक अ प्लेन, टेक अ टैक्सी, टेक अ कार, मे बी नियर और मे बी फार, टेक अ रॉकेट टू द मून, बट बी श्योर टू कम बैक सून। कहीं पर भी जाओ, इसके अंदर जो पोएट है वो कह रहा है कि कहीं पर भी जाओ, लेकिन ये निश्चित करना कि वापस ज़रूर आओ, लौटकर ज़रूर आओ। किसी में भी जाओ, कोई भी व्हीकल पे जाओ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, बोट पे जाओ या फिर प्लेन में जाओ, टैक्सी लेकर जाओ, कार लेकर जाओ, चाहे पास के लिए जाओ, चाहे पास जाओ या फिर दूर जाओ, चाहे चाँद पर ही क्यों ना जाना हो रॉकेट से, लेकिन ये मेक श्योर करना कि वापस ज़रूर आना, ठीक है? इस पोएम का पर्पस क्या है बेटा? इस पोएम का पर्पस है बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना। किनसे? बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, जैसे कि बस, ट्रेन, बोट, प्लेन, टैक्सी, कार, रॉकेट। These are means of transport. Clear? Now let's listen. सुने. Listen to your teacher and read out a poem. Everybody stop, everybody stand, everybody sit and raise your hand. Everybody jump, everybody run, everybody stop. Oh, what fun! ये कॉमन एक्शन वर्ड्स है। सभी रुक जाएँ, सभी खड़े हो जाएँ, सभी बैठ जाएँ और सभी अपना हाथ उठाएँ। सभी कूदें, सभी भागें, सभी रुक जाएँ, कितना मज़ा आ रहा है। ये कॉमन एक्शन वर्ड्स हैं, जैसे कि स्टॉप, स्टैंड, सिट, रेज़ योर हैंड, जंप, रन। ये सब बेसिक वर्ड्स हैं जो कि बच्चों को पता होने चाहिए। क्लास 2 के बच्चों को पता होने चाहिए। ओके? नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। बिटवीन होम एंड स्कूल, घर और विद्यालय के कहीं बीच में। हेलो, आई एम रवि, आई स्टडी इन क्लास 2। हेलो, मेरा नाम रवि है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरा दोस्त और मैं स्कूल कैसे जाते हैं, विद्यालय कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं, ऑन फुट जाते हैं। और हम किन रास्तों से होकर गुजरते हैं? हम गुजरते हैं चावल के खेतों से, आम के बागों से होकर गुजरते हैं और फिर मेन रोड पर पहुँचते हैं। ये हमारे स्कूल के लिए सबसे छोटा रास्ता है। हमें रोज़ाना बहुत मज़ा आता है। कैसे? हम नदियों के ऊपर से कूदकर जाते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, पेड़ों की लताओं पर स्विंग करते हैं, झूलते हैं और गार्डन लिज़र्ड्स को देखते हुए जाते हैं। लेकिन फिर भी हम स्कूल समय पर पहुँच जाते हैं। इस चैप्टर का पर्पस क्या हुआ? इस चैप्टर का पर्पस हुआ बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना। कैसे? कि स्कूल टाइम से आएँ। क्लियर? न्यू वर्ड्स, स्कूल, विद्यालय, पैडी, राइस, फील्ड्स, खेत या फिर मैदान, ग्रोव, बाग, रूट, रास्ता, कैनाल्स, नहर, ब्रांचेस, शाखाएं, लिजर्ड्स, छिपकलियां, बाइसिकल, साइकिल। क्लियर? नाउ चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है? दिस इज माई टाउन, ये मेरा शहर है। दिस इज माई टाउन, इन माई टाउन देयर आर स्ट्रीट्स, ये मेरा शहर है, मेरे शहर में सड़कें हैं। इन माई स्ट्रीट देयर आर हाउसेस, मेरी सड़क में बहुत सारे घर हैं। इन माई हाउस देयर आर रूम्स, मेरे घर में बहुत सारे कमरे हैं। इन माई रूम देयर इज अ बेड, मेरे कमरे में एक बिस्तर है। ऑन द बेड देयर इज अ बास्केट, बेड पे एक बास्केट है।
इन द बास्केट देयर आर सम फ्लावर्स, उस बास्केट में, उस टोकरी में कुछ फूल हैं। फ्लावर्स इन अ बास्केट, फ्लावर्स किस में है, किस में रखे हैं, बास्केट में। बास्केट ऑन द बेड, बास्केट किस पर रखी है, बिस्तर पर रखी है। बेड इन द रूम, बिस्तर कहाँ पर है, कमरे में है। रूम इन द हाउस, रूम कहाँ पर है, घर में है। हाउस इन द स्ट्रीट, घर कहाँ पर है, सड़क पर है। स्ट्रीट इन द टाउन, स्ट्रीट कहाँ पर है, सड़क कहाँ पर है, शहर में है। क्लियर। नाउ यूनिट 4, क्या नाम है, लाइफ अराउंड अस, हमारे आसपास का जीवन। चैप्टर 1 क्या है, अ शो ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स जो बादल हैं कैसे शो करते हैं, देखते हैं। As I lie on my back looking up at the sky, I see a big white bear looking down at me. जब मैं लेटता हूँ और आकाश की तरफ देखता हूँ, मुझे दिखता है एक सफेद रंग का भालू जो कि मेरी ही साइड देख रहा है। As I lie on my back looking up at the sky, I see a ship sailing on a white sea. अब मुझे दिख रहा है एक जहाज जो कि सफेद समुद्र में तैर रहा है। लेटता हूँ और आसमान की तरफ देखता हूँ, मुझे एक हाथी दिखता है जो कि मेरी तरफ अपनी सूंड को वेव कर रहा है, हिला रहा है। जब मैं लेटता हूँ, मैं आकाश में देखता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। जो भी मैं देखना चाहता हूँ, वो मैं देख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इस पोएम का मतलब हुआ बच्चों को इमेजिन करवाना। क्या पर्पज़ हुआ? टू इमेजिन। Now let's start our chapter number 2. Name of the chapter is My Name, मेरा नाम। ये स्टोरी बेस्ड है एक छोटे से फ्लाई पे जो कि अपना नाम भूल गया था और वो मल्टीपल सोर्सेस से पूछता है अपना नाम, लेकिन none helped. Let's read out our story. Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was no of use. एक बार की बात थी, एक छोटा फ्लाई था। वो एक दिन की बात, वो अपना नाम भूल गया था। उसने बहुत बारी कोशिश की नाम याद करने की, रिकॉल करने की, लेकिन उसे अपना नाम याद नहीं आया। ही आस्क्ड एन एंट, एंट डू यू नो माई नेम। अब उसने एंट से हेल्प लेने की कोशिश की और पूछा, एंट क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द एंट सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइंब। एंट ने क्या रिप्लाई किया कि मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं पेड़ चढ़ता हूँ तुम मुझसे अपना नाम पूछ सकते हो। द फ्लाई सेड, डियर ट्री डू यू नो माई नेम। अब फ्लाई जो है ट्री के पास गया और पूछा, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द ट्री सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड। अब ट्री ने क्या रिप्लाई किया कि मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम, लेकिन तुम मेरी शेड में एक काऊ सो रही है, उससे अपना नाम पूछ सकते हो। द फ्लाई वेंट नियर द काऊ एंड आस्क्ड, डियर काऊ डू यू नो माई नेम। अब फ्लाई काऊ से अपना नाम पूछता है। द काऊ सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द ग्रास आई ईट। काऊ क्या रिप्लाई करती है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जो मैं घास खाती हूँ उससे अपना नाम पूछ सकते हो। The fly went to the grass and asked, dear grass, do you know my name? The grass said, I don't know. You may ask the leaves fallen on me. अब जो फ्लाई है वो ग्रास के पास जाता है और अपना नाम पूछता है। अगेन ग्रास क्या रिप्लाई करता है, मुझे नहीं पता, तुम जो मेरे ऊपर पत्तियां गिरी हुई हैं उनसे अपना नाम पूछ सकते हो। The fly asked a leaf fallen on the grass, dear leaf, do you know my name? अब fly एक पत्ती से अपना नाम पूछता है। The leaf was about to answer when the wind blew. पत्ते जो है वो रिप्लाई करने ही वाला था, एकदम से हवा चल गई। द लीफ बिगन टू फ्लाई, और पत्ता जो था हवा में उड़ना शुरू कर दिया। सीइंग दिस द फ्लाई रिमेम्बर्ड हिज नेम। ये सब देखने के बाद फ्लाई को अपना नाम याद आ गया। माई नेम इज फ्लाई, माई नेम इज फ्लाई, ही सेड हैप्पीली। उसने जोश से, जॉयफुली, चिल्ला चिल्ला कर ये बोला, मेरा नाम फ्लाई है, मेरा नाम फ्लाई है, और वो बेहद खुश था। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस।
नंबर 1, हु फॉरगॉट हिज नेम, कौन अपना नाम भूल गया था? द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम। नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? सभी बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे। नेक्स्ट, व्हेन द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम, जब फ्लाई अपना नाम भूल गया था। हु ऑल डिड द फ्लाई आस्क, किस किस से फ्लाई ने पूछा था अपना नाम? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नंबर 1, सबसे पहले ही आस्क्ड द एंट, उसने एंट से पूछा था। देन ही आस्क्ड द ट्री, पेड़ से पूछा था। देन काउ से, देन ग्रास, एंड लास्ट उसने पूछा था अपना नाम फॉलन लीफ से। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3। नेम ऑफ द चैप्टर इज द क्रो, एक कौवे की पोयम है। क्लियर? There once was a crow. He was black as you know. How to be beautiful he wanted to know. Colorful feathers he wanted to grow. एक बार की बात थी, एक क्रो था। क्रो का कलर ब्लैक होता है, जैसे कि हम सबको पता है। क्रो चाहता था कि वो सुंदर दिखे, और सुंदर दिखने के लिए वो चाहता था कि उसके कलरफुल पंख हो, उसके जो फेदर्स हो वो कलरफुल हो, रंगीन हो। He found one peacock feather, he stuck it in his tail, then he found another, he picked up all without fail. उसे क्या हुआ है? उसे एक बारी पीकॉक का एक फेदर मिला, मोर का एक पंख मिला, और उसने क्रो ने क्या किया, इतने एफर्ट्स किए कि उसने अपनी टेल में उस पंख को, पीकॉक के फेदर को लगा दिया। फिर उसे दोबारा एक और फेदर मिला पीकॉक का, फिर उसने अपनी टेल में लगा दिया। He stuck them in his wings, put one on his head. I am now beautiful, he danced and said. उसे एक और पंख मिला पीकॉक का, और उसने अपनी कहाँ पर लगाया? हेड पर लगाया, सर पर लगाया, और वो नाचते हुए बोला कि देखो मैं अब कितना सुंदर हो गया हूँ। The other the other crows laughed at him. Oh, what a fool you are! You are beautiful in black. We love you for what you are. अब जो और सारे क्रोस थे वो हंसते हुए बोले उस क्रो पे, क्या बोला कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम काले भी बहुत सुंदर हो, हम तो जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हें प्यार करते हैं। आई एम श्योर आपने एक रिनोन्ड पोइट थे ऑस्कर वाइल्ड, उनका एक थॉट था वो सुना होगा, बी योरसेल्फ, एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप हो वैसे ही रहो। चैप्टर नंबर 4, द स्मार्ट मंकी, एक होशियार बंदर की कहानी है। लेट्स रीड। वन डे अंजू एंड फरीदा वेंट टू द मार्केट। अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल। एक दिन की बात है, अंजू और फरीदा मार्केट गए। अंजू ने क्या खरीदा? एक बैग खरीदा, और फरीदा ने एक वाटर बॉटल खरीदी। लेटर दे वेंट टू अ शॉप एंड बॉट अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स एंड अ बॉटल ऑफ जूस। फिर वो एक दुकान पर गए और उन्होंने परचेज किया ग्राउंड नट्स, जो कि मूंगफली का पैकेट, और एक जूस की बॉटल भी परचेज की। दे फेल्ट टायर्ड, दे sat on a bench under a tree to rest. There was a monkey on the branch of the tree above them. अब वो थक गई थी, दोनों बच्चियां थक गई थी, अंजू एंड फरीदा। वो बेंच पर जाके बैठ गई, और बेंच कहाँ पर थी? एक पेड़ के नीचे थी, शेड में थी, और उस पेड़ पर एक मंकी था। ठीक है? फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी द मंकी। दे टुक आउट देयर फूड फ्रॉम द बैग एंड बिगेन टू ईट। दोनों बच्चियों ने उस मंकी को नहीं देखा था, उन्होंने अपना खाना निकालकर खाना शुरू किया। द मंकी हैड अ बनाना, ही पील्ड द बनाना एंड एट इट। फरीदा एंड अंजू took out the groundnuts and started eating. मंकी के पास एक बनाना था, उसने उसे पील किया, छीला और खाना शुरू कर दिया। फरीदा और अंजू ने भी मूंगफली खानी शुरू की। दे थ्रू द पैकेट डाउन। फरीदा और अंजू ने जो मूंगफली का पैकेट था वो अपने पास ही फेंक दिया। देन दे ड्रैंक द जूस एंड थ्रू डाउन द बॉटल। फिर जूस पिया और जूस की बॉटल भी वहीं पास में फेंक दी। जस्ट देन द मंकी क्लाइंब डाउन द ट्री विद द बनाना peel. There was a dustbin nearby. The monkey threw the banana peel into the dustbin. अब मंकी की होशियारी देखिए,
मंकी पेड़ से नीचे उतरा और बनाना पील जो केले का छिलका था वो पास के ही डस्टबिन में जाकर फेंक दिया। अब क्या होता है? फरीदा एंड अंजू सॉ दिस एंड फेल्ट अशेम्ड। दोनों को अपने ऊपर बहुत शर्म आती है। किन किन को? फरीदा और अंजू को। दे पिक्ड अप द पैकेट एंड द एम्प्टी बॉटल एंड थ्रू देम इनटू द डस्टबिन। अब वो दोनों बच्चियां जो है उन्होंने पैकेट उठाया और खाली बॉटल उठाई और डस्टबिन में जाकर फेंक दी। Sideways, then down, on, and, with, in, them, under, nearby. Most of these sight words are prepositions. Clear? Prepositions है and is a conjunction. And क्या है? Conjunction है. Connecting word है. Now, read the following sentences. Put a right for correct sentences and a wrong for incorrect sentences. Number 1. Anju and Farida went to their school. School गई थी? No. It's wrong. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Yes, this is true. There was a bird on the branch of the tree. Bird नहीं थी, there was a monkey on the tree. The monkey had a banana. Yes, it's true. The monkey threw the banana peel in the dustbin. Yes, it's true. Now, next unit is harmony. Harmony का मतलब क्या होता है? Peace, शांति, silence. Clear? Chapter 1. Little drops of water. पानी की छोटी छोटी बूंदे. Little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. जो छोटी छोटी पानी की बूंदे हैं उनसे मिलकर क्या बनता है? एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र बनता है। और जो छोटे छोटे कण हैं मिट्टी के उनसे बनती है जमीन, लैंड बनती है, सुंदर धरती बनती है। Little words of love, little acts of kindness, little deeds of warmth spread smiles and happiness. अगर हम थोड़े से शब्द बोले प्यार के, थोड़ा सा एक्टिविटी करें, थोड़ा सा दयालुता दिखाए, काइंडनेस दिखाए और प्यार दिखाए, तो लोगों के चेहरे पर हम खुशी और हैप्पीनेस, जॉय लेकर आ सकते हैं। Now, match the words in column A with words in column B and complete the phrases from the poem. Grains of sand, मिट्टी के कण, drops of water, words of love, प्यार के शब्द, and deeds of kindness, दयालुता के कुछ काम. Let's start our chapter number 2. Name of the chapter is We Are All Indians. हम सब भारतीय हैं. कैसे कुछ बच्चे अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, उन्हें क्या गेम पसंद है, कहाँ से हैं, क्या खाना पसंद है, कौन सा फेवरेट फेस्टिवल है, वो डिस्कस करते हैं. लेट्स सी इन दिस चैप्टर. माय नेम इज मीनाक्षी. एक बच्ची मीनाक्षी है. कहाँ से है? तमिलनाडु से है. तमिल बोलती है और फेवरेट त्योहार है उसका पोंगल. अब आप बताएं तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई. जैसे तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल है पोंगल, वैसे ही केरला का एक फेमस फेस्टिवल है जो कि है ओनम. ठीक है, ध्यान रखिएगा. अब आई एम रामू. एक लड़का है रामू. कहाँ से है? गुजरात से है. गुजराती बोलता है, गरबा करना पसंद है और 7 साल का है. अब आप बताएं गुजरात की कैपिटल? गांधीनगर. नेक्स्ट, एक बच्चा है गुलाबो. कहाँ से है? राजस्थान से. उसे रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद है और उसे पपेट शोज, कठपुतली का शो देखना पसंद है. और वो ट्रैवल कैसे करता है? कैमल पे ट्रैवल करता है. ठीक है. राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर. ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, एक बच्चा है बादल. कहाँ से है? बंगाल से है. बंगाली बोलता है. उसे पेंटिंग और म्यूजिक पसंद है और वो कहाँ पर पढ़ता है? शांति निकेतन में पढ़ता है. वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता. और ये बताएं शांति निकेतन जो स्टैब्लिश किया था किसने किया था? इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. एक बहुत फेमस पोएट थे. ठीक है. नाउ आई एम नीरजा. कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से.
और उसने ताजमहल देखा है। ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। ठीक है। माई नेम इज नोंगलिक, एक बच्चा है नोंगलिक, कहाँ से है? मणिपुर से, और मणिपुरी बोलता है। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। एक बच्चा है सुरेंदर, कहाँ से है? पंजाब से, पंजाबी बोलता है। और जो उसकी नेबर है मल्लिका, उसे भांगड़ा करना पसंद है। और एक और डांस फॉर्म है पंजाब की जो कि बहुत फेमस है, जिसे कहते हैं गिद्दा। ठीक है। पंजाब की कैपिटल क्या है? पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। एक बच्चा है कमल, कहाँ से है? कर्नाटका से, उसे मृदंग बजाना पसंद है और वो कन्नड़ बोलता है। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। ठीक है। विभा एक बच्ची है, कहाँ से है? महाराष्ट्र से है, मराठी बोलती है, और वो गई हुई है, विजिट किया हुआ है इलोरा और अजंता की गुफाओं में। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। क्लियर। नेक्स्ट, एक बच्ची है भारती, कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है, तेलुगु बोलती है, और वो गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर गई थी और वहां अपने दोस्तों के साथ रही थी। कौन कौन फ्रेंड्स के साथ? सलमा और सुरेश के साथ। आंध्रा की कैपिटल क्या है? आंध्रा की कैपिटल है अमरावती। जैसे पंजाब एंड हरियाणा की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़, वैसे ही पहले हुआ करती थी आंध्रा की एंड तेलंगाना की कॉमन कैपिटल हैदराबाद, लेकिन 2 जून 2024 से ये लागू कर दिया गया कि तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद एंड आंध्रा की कैपिटल अमरावती होगी। ठीक है। वी आर टू सिस्टर्स, हम दो बहनें हैं, कहाँ से? उड़ीसा से, और उड़िया बोलती हैं और अपनी दीवारों को और फर्श को पेंट करती हैं, कलर करती हैं। माई नेम इज उन्नी, अब एक बच्चा है उन्नी, कहाँ से है? केरला से, और मलयालम बोलता है, और उसका फेवरेट पेड़ जो है कोकोनट का पेड़ है, नारियल का ट्री है। ठीक है। मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरला में। केरला का फेमस फेस्टिवल इज ओनम। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्लियर। जो ये मलयालम शब्द है, ये मलयालम शब्द जो है पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम मतलब जो उल्टा सीधा एक जैसी स्पेलिंग होती है, जैसे MALAYALAM, MALAYALAM। उल्टा देखो चाहे सीधा देखो, सेम स्पेलिंग है, ऐसे शब्द होते हैं पैलिंड्रोम। ऐसा एक और शब्द है मैडम, MADM, MADM। सो दीज वर्ड्स आर पैलिंड्रोम्स, ध्यान रखिएगा। बट वी आर ऑल इंडियंस, ईच ऑफ अस इज यूनिक। लेकिन आखिर में हम सब भारतीय हैं और हम सब अपने आप में बहुत अलग हैं, यूनिक हैं। ठीक है। देयर इज समथिंग न्यू इन आवर सेकेंड क्लास बुक, लेट्स रीड। सीन, ये क्लासरूम का सीन होता है जहाँ पर क्लास टीचर अपने टेबल पर एक चरखा प्लेस कर देती हैं, तो स्टूडेंट्स जो उनका रिएक्शन होता है वो देखने लायक होता है। लेट्स रीड इन दिस चैप्टर। अ क्लासरूम सेटिंग, students of class 2 enter the classroom. There is an unfamiliar object on the teacher's table. Everyone is curious. सारे बच्चे जो है कक्षा 2 के क्लास में एंटर करते हैं और वो देखते हैं कि कुछ रखा हुआ है टीचर की टेबल पर, और वो क्यूरियस हो जाते हैं जानने के लिए कि ये क्या है, इच्छुक हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अंशिका बोलती है, इसे देखो ये क्या है? जोया बोलती है, क्या ये हमारी टीचर का है? रोहन बोलता है, लेकिन ये है क्या? तेजस तेजस बोलता है कि ये साइकिल की तरह लग रहा है, लेकिन इसके तो एक ही पहिया है, एक ही व्हील है। भव्या क्या बोलती है, और इसका तो कोई हैंडल भी नहीं है। पामियो पैडल भी नहीं है, पामियो बोलता है कि इसके तो पैडल भी नहीं है।
सिमरन बोलती है ये तो लकड़ी का है। भव्या बोलती है लेकिन इसमें धागे क्यों लगे हुए हैं? वाई इज देयर अ थ्रेड ऑन इट? जोया बोलती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मे बी वी शुड आस्क द टीचर, हमें टीचर से पूछना चाहिए। दे गो राउंड द टेबल, टेबल के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। दे स्टार्ट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल साइड्स। टीचर एंटर्स, वो चरखे को चारों ओर से देखना शुरू कर देते हैं। तो उसी समय टीचर कक्षा में आती हैं। अब क्या होता है देखते हैं। एवरीवन, सभी बच्चे टीचर को नमस्ते करते हैं। पामियो चरखे की तरफ पॉइंट आउट करके बोलता है कि ये क्या है। मैम से पूछता है कि मैम ये क्या है। टीचर बोलती है स्माइल करते हुए कि तुम्हें महात्मा गांधी जी के बारे में पता है? ये पता है कि वो कौन थे? जोया बोलती है यस मैम, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, हमारे नेशन के देश के राष्ट्रपिता हैं। टीचर बोलती है बिल्कुल सही, गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था। अंशिका बोलती है गांधी जी ने अहिंसा और शांति का भी संदेश दिया था। सिमरन बोलती है टेबल की साइड पॉइंट आउट करते हुए लेकिन ये है क्या? टीचर बोलती है, टीचर क्या बोलती है चरखे की साइड पॉइंट आउट करके, दिस ऑब्जेक्ट वॉज वेरी डियर टू महात्मा गांधी, ये जो चीज है ये महात्मा गांधी को सर्व प्रिय थी। इसे चरखा कहते हैं और इंग्लिश में स्पिनिंग व्हील कहते हैं। रोहन, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर मैम? लेकिन इसका क्या यूज होता है? टीचर बोलती हैं महात्मा गांधी यूज्ड इट टू स्पिन थ्रेड, धागा काटने के लिए इसे यूज किया करते थे। कौन? महात्मा गांधी जी। द टीचर टेक्स आउट हैंकरचीफ एंड शोज इट टू द चिल्ड्रन, मैम जो है अपना हैंकी निकालती है और बच्चों को दिखाती है। दिस इज मेड ऑफ द थ्रेड दैट इज स्पन ऑन चरखा, ये उन्हीं धागों से बना हुआ है, बुना हुआ है जो कि चरखे में बुनते हैं। महात्मा गांधी wanted to promote local handicrafts and used the चरखा as a symbol for self reliance and independence। महात्मा गांधी प्रमोट करते थे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को, आर्टिजन्स को, जो लोकल कारीगर होते हैं उन्हें प्रमोट किया करते थे और चरखा को वो सिंबल मानते थे। किसका सिंबल मानते थे? सेल्फ रिलायंस का, मतलब आत्मनिर्भरता का सिंबल मानते थे और आजादी का भी सिंबल मानते थे। टुडे अ गेस्ट विल जॉइन अस, आज हमारे यहाँ एक गेस्ट आएंगे। ही विल शो यू हाउ टू स्पिन द चरखा, वो आपको बताएंगे कि चरखा को कैसे चलाते हैं। ऑल चिल्ड्रन क्लैप विद जॉय, सभी बच्चों ने खुशी से तालियां बजा दी। नाउ बेटा ये कुछ त्योहार हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1 इज फूल डे फेस्टिवल, कहाँ पे बनाया जाता है? मेनली उत्तराखंड में बनाया जाता है, ठीक है। दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, ये फूलों का त्योहार है और ये कब बनाया जाता है? जब बसंत ऋतु आरंभ होना शुरू होती है, ये तब बनाया जाता है। बच्चे अलग अलग तरीके के फ्लावर्स कलेक्ट करते हैं अपने, और उन्हें कलेक्ट करके अपने घरों में लेकर जाते हैं और वो फ्लावर्स जो है अपने बड़ों को, अपने एल्डर्स को देते हैं, ऑफर करते हैं। समटाइम्स दे कीप द फ्लावर्स ऑन द डोर स्टेप, कभी कभार वो अपने घर की जो थ्रेशोल्ड है, दहलीज है, उस पर भी रखते हैं। द एल्डर्स गिव देम राइस एंड जैगरी, तो एक्सचेंज में जो बड़े लोग हैं वो बच्चों को क्या देते हैं? चावल देते हैं और गुड़ देते हैं। अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। ये जब पूरा चांद होता है, पूरी चांद रात होती है, तब सेलिब्रेट किया जाता है। कब मनाया जाता है? अश्विन के माह में मनाया जाता है, जो कि पड़ता है सितंबर अक्टूबर में। ये मौसम, ये ऋतु बहुत सुहावनी होती है। शरद पूर्णिमा मार्क्स द एंडिंग ऑफ द मॉनसून सीजन, ये कहा जाता है कि जब शरद पूर्णिमा बनाई जाती है तो उस टाइम से जो है मॉनसून सीजन, बारिश वाला जो सीजन है वो खत्म हो जाता है। नाउ आदि पेरुकू, आदि पेरुकू त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तमिल मॉनसून फेस्टिवल है, जब तमिलनाडु में बारिश आती है ये तब सेलिब्रेट किया जाता है। जुलाई अगस्त के महीने में मनाया जाता है और
इस समय जब ये बनाया जाता है तब जो वहाँ के लोग हैं, नेटिव्स हैं, वो कावेरी नदी की पूजा करते हैं। फार्मर्स प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट, और जो किसान हैं वो अच्छी फसल की कामना करते हैं। अब बात करते हैं पेंग लैप्सोल। कहाँ पर बनाया जाता है? सिक्किम में। कब बनाया जाता है? अगस्त सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल में माउंट कंचनजंगा की पूजा की जाती है। माउंट कंचनजंगा को कहा जाता है कि ये प्रोटेक्टर है वर्शिपर्स का। जो भक्तजन हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उन्हें बचाता है माउंट कंचनजंगा। पीपल डांस एंड सेलिब्रेट, लोग नाचते हैं और एंजॉय करते हैं। So students, I hope this video is clear to you. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.